तिलावत कुरान पाक के लिए मैं जनाब कारी कुर्रा जीनतुल कुर्रा जनाब अब्दुल हफीज साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और कुरान हकीम की तिलावत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अैन तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल्आलमीन लिमन शाअ मिनकुम मन यस्तक़ीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाह इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुल आलमीन। सदक़ल्लाहुल जब्बारुल अज़ीम। जनाब यूसुफ सरफराज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सर आए और मैं आपके लिए इलामा इकबाल साहब की एक नज़म पेश करूंगा। शायद कभी आपने वो थॉट लिया हो, कभी आपने वो सोच ली हो, तभी जाके आपने इलामा इकबाल के ख्वाबों को पूरा करने के लिए सफर पे सामान बांध लिया है। जब सामान सफर बांध ले बंदा तो हर चीज का डर खत्म हो जाता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इखलाक साहब आप स्टैंडिंग ओवेशन दिखाएंगे और दिखाएंगे कि हम सरफराज साहब से, यूसुफ सरफराज साहब से कितना प्यार करते हैं। जी आपकी भरपूर तालियों में। जी चलो वापस आ जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे फख्र किया जाता है। कौन फख्र करता है? लोग करते हैं, कुछ जानने वाले करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम लिया जाए तो आंखें नम हो जाती हैं, जज्बात काबू में नहीं रहते। कुछ ऐसी ही सिचुएशन मेरी अभी हो रही है कि मैं उस हस्ती के साथ खड़ा हूं कि जिसने आप लोगों के मुस्तकबिल को अपने हाथ में लिया हुआ है, आप लोगों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है दिन रात। तो इलामा इकबाल ने क्या खूब ख्वाब देखा था, तो उसी की ताबीर के लिए जो कोशा है मैं उनको ये डेलीगेट करूंगा कि कभी यूसुफ सरफराज साहब ने ये सोचा होगा कि लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, और मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। आप लोग फूल हैं और इस चमन पाकिस्तान की जीनत है, और इस जीनत को बनाने के लिए वो क्या ख्वाब देख रहे हैं। कहते हैं हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। एक दिए से दिया जलाया, फिर दिए से दिए जलते गए तो पूरा जहान रोशन हो गया। हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना। क्या खूबसूरत इलामा इकबाल का ख्वाब है, और इसको पूरा करने वाले कितने खूबसूरत शख्स हैं।
इनके लिए एक दफा फिर चाहूंगा कि आप इसी नज़म के दौरान क्लैप कर दें। मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। क्या दुआ कर रहे हैं कि हर बुराई से बचा लेना और नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमा देना। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर सर को एक दफा थैंक यू बोलें, और थैंक यू बोलने का सबसे खूबसूरत अंदाज होता है कि किसी के काम को सराहा जाए, अप्रिशिएट किया जाए। तो सर के एजाज में मैं सर को सल्यूट करूंगा और आप सब तालियों से सर का थैंक्स बोलेंगे। अब मैं आपका तारुफ उस हस्ती से करवाने जा रहा हूं, मेरी को एंकर हैं। इनके लिए पहले से ही क्लैप कर दें। जब भी ये स्कूल गई तो फर्स्ट से कम पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्ले ग्रुप से उन्होंने फर्स्ट आना शुरू किया तो फिर ऐसा हुआ कि पंजाब में गोल्ड मेडल हो गई। क्या हुआ? पंजाब को विन किया। क्या किया? पंजाब को विन किया, गोल्ड मेडल हुई। इस अदारे की मैं तारीफ ही करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस तरह के ब्रिलियंट लोगों को चांस दिया, और ये वो लोग हैं जो इस अदारे को लेके आगे इंशाअल्लाह बहुत आगे तक पहुंचा देंगे। मेरी मुराद मोमना रज़ाक सुलैरी साहिबा से है, वो मेरी को एंकर है। बकिया प्रोग्राम इंशाअल्लाह उनके साथ मैं भी आपकी सीट पे बैठ के देखूंगा, और उनके आने से पहले एक जोरदार क्लैप होगी। मेरे मुकाम का एक बात है पाकिस्तान से कि इल्मो फहम की खुली किताब है पाकिस्तान से। शाहीन कभी परवाज से थकर नहीं गिरता, उल्दम है अगर तू तो नहीं खतराए अफ्तार। Now I would like to invite the team A. The name of participant is Adham, Heather and Ibrahim. अब हम अपना क्विज प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बच्चों से 10 सवाल पूछेंगे टीम ए से। सो लेट्स हैव अ क्विज। वो कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है? यस प्लीज आंसर। घोड़ा। दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में किस मुल्क में बनती हैं? इंडिया। शायर को शायर मजदूर कहा जाता है। एहसान दानिश। अल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब का क्या नाम था? इल्म-ए-इक़्तिसाद। मुंशी प्रेमचंद की वजह शोहरत क्या है? अफसाना निगारी। ब्रज। अफसाना निगारी लफ्ज़। कौमी शायरी के बानी का नाम क्या था? नज़ीर अकबर आबादी। वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम हैं? यस। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। वो कौन सा जानवर है जो जुबान से अपने कान साफ करता है? जिराफा।
Very good. This is the correct answer. किस सूरत में हज के फर्ज होने का हुक्म आया है? सूरतुल बकरा। This is the correct answer. हज कब फर्ज हुआ? 9 हिजरी को। This is the correct answer. जी ये थी हमारी टीम ए जिन्होंने एक सवाल मिस किया है, बाकी के जवाब दिए उन्होंने। तो हम दूसरी टीम को इनवाइट करेंगे। अब आएंगी टीम बी। टीम बी से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। फैसल बिलाल, उमर शहबाज एंड हमजा। टीम बी का पहला सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सने ईस्वी में पैदा हुए? सवाल को दोबारा सुन लें, किस सने ईस्वी में पैदा हुए? 20 अप्रैल 571 ईस्वी। 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हमारे नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहां में तशरीफ लाए। क्लैपिंग। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 अप्रैल 571 ईस्वी को पैदा हुए। उस दिन कौन सा था? पीर समवार। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान का क्या नाम था? वहब बिन अब्दुल मनाफ। वहब बिन अब्दुल मनाफ। चाय किस मुल्क में सबसे ज्यादा पाई जाती है या पैदा होती है? इंडिया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे कीनिया और चौथे पहले नंबर पे इंडिया। जी जवाब दुरुस्त है जी। शिरक की अमली सूरतें क्या है? फरिश्तों की इबादत करना, आग और सूरज की इबादत करना, बुत परस्ती, कब्रों को सजदा करना। जवाब दुरुस्त है जी। कुरान पाक किस महीने में नाज़िल हुआ? रमजानुल मुबारक। कुरान पाक रमजानुल मुबारक में नाज़िल हुआ। जवाब दुरुस्त है जी। कुरान पाक की कुल सूरतें कितनी हैं जी? 114। 114 सूरतें हैं जी। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं जी? 114। क्लैपिंग कर दें फिर भाइयों के लिए। कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत का नाम बताएं। सूरतुल बकारा। सूरतुल बकारा। जी क्लैपिंग। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपसे कि 23 मार्च को हम किस नजरिए से मनाते हैं? इस दिन क्या हुआ था? क्या इस दिन ऐसी कोई बात हो गई थी कि हम रोज इसको मना रहे हैं? करारदादे पाकिस्तान। जी करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी। जी वेल्डन जी, आपसे हम इजाजत चाहेंगे। आपकी भरपूर तालियों में आप अपने सीटों पे बैठेंगे जी। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती और जिसके जवानों की खुद ही सूरत फौलाद। अब मैं दावत दूंगी टीम सी को कि वो आए और हम अपना क्विज प्रोग्राम स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको टीम सी के पार्टिसिपेंट के नाम बताऊंगी जो हैं माहीन, अलीजा एंड फजर। सो लेट्स हैव अ क्विज। पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए थे? डेट्स बताएं। 28 मई 1998। इसका करेक्ट आंसर। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम क्या है?
सूरतुल कौसर। यहूदी किस किताब को मानते थे? खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतराए अफसाद। Your time is over. Correct answer is सूरत। इंसानी जिस्म का वो कौन से हिस्सा है जो चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो सके? जुबान। जिसका करेक्ट आंसर। फरहंग आसफिया के मुअल्लिफ का क्या नाम है? आसफिया के मुअल्लिफ का क्या नाम है? 1, 2, 3, 4, 5. Your time is over. अब्दुल हफीज कादर। No, this is the wrong answer. कंप्यूटर में किस चीज को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+C। Good. This is the correct answer. मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली किस मशहूर हस्ती के शागिर्द थे? मिर्जा गालिब। The correct answer. हज की कुर्बानी किस मैदान में की जाती है? मना में। अगेन आंसर दीजिए। मना में। This is the correct answer. ख्वाजा मीर दर्द में कौन सी खुसूसियत नुमायां थी? उर्दू के कौमी शायर थे। कौमी उर्दू के शायर थे। अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन। ख्वाजा मीर दर्द में कौन सी खुसूसियत नुमायां थी? उर्दू के शायर थे। उर्दू के शायर थे। तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते, अरादे जिनके पुख्ता हों। उर्दू के शायर थे। खुदा में। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज उर्दू के पहले सूफी शायर थे। जितनी देर में हमारे जजेस रिजल्ट को बनाते हैं, अनाउंस करते हैं, हम बच्चों की तरफ चलते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? सीरत। जोर से बोलिए जरा। सीरत। सीरत कौन सी क्लास में पढ़ती है? 6। जी सीरत, आप हमें 1 2 सुनाएंगी जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जी इनके लिए क्लैपिंग कर दें। जी खलाक साहब, चलते हैं आगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कितनी क्यूट बच्ची है। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास में पढ़ती हो। कौन है आपके टीचर? मैम आसिया। मैम आसिया मारती है कि नहीं? नो। जी कैसा पढ़ाती है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या पढ़ाती हैं? मैथ। मैथ। जी ये है मैम आसिया जी आपकी। ये क्या कह रही है, क्या सुनाना है आपने? जी सुनाए जी। 2 times 1 is 2, 2 times 2 is 4, 2 times 3 is 6, multiply by 2, 2 times 4 is 8, 2 times 5 is 10, 2 times 6 is 12, multiply by 2, 2 times 7 is 14, 2 times 8 is 16, 2 times 9 is 18, 2 times 10 is 20, multiply by 2। माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छी बच्ची। आप बैठे जी। जी कोई और हमसे बात करना चाहेगा? कार्टून कौन देखता है घर में? चलें जी, कार्टून के बारे में बात करते हैं। खड़े हो जाए जी। कितना टीवी देखते हैं आप घर में जाके? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। टीचर डांटते नहीं है कि उनको पता ही नहीं है कि आज पता चला है? पता है। पता है। टीचर को बता के देखते हो? तो पढ़ते कब हो? जब स्कूल आते। नाम क्या आपका? अयान। अच्छा, जब आप स्कूल आते हैं उसके बाद ही पढ़ते हैं? उसके अलावा नहीं पढ़ते? घर में जाके कोई नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। तो अम्मी मारती नहीं जब आप कार्टून देखते हैं? मारती है।
कौन सा देखते हैं? शिवा। शिवा की कोई स्टोरी सुनाए। क्या करता है शिवा? के पास क्या होता है? तलवार होती है, तीर होता है, किससे लड़ता है वो? तो क्या करता है? क्या उसका कैसे बचाता है लोगों को? तलवार होगी उसके पास, क्या होता है उसके पास? तीर होता है। तीर होता है, तीर से दुश्मनों को मारता है। जी क्लैपिंग करें जी इनके शिवा के लिए और इनके लिए। क्या बात है जी। और कोई बच्चा बात करना चाहेगा हमसे जी? जी बेटा जी, क्या बात का? हुरिया। हुरिया कौन सी क्लास में पढ़ती है? 4। किस टीचर के पास? मिस तिशा पास। मिस तिशा पास। कैसा पढ़ाती है? बहुत अच्छा पढ़ाती है। कोई पोएम? तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, फूलों का रस पीती हूँ, इसके ही मैं जीती हूँ। वेरी गुड। तितली, ये कितने क्यूट भाई हैं जी, क्या बात है जी। ये देखें जी, बंदा देखें जी, सबसे अच्छी यूनिफॉर्म पहनी हुई है जी, सबसे अच्छा तैयार हुआ है, इसके लिए क्लैप करें जी। चलें जी, क्या नाम है जी आपका? अबू बकर। अबू बकर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। 4 में। क्या करते हो? तो खेलते हो, कोई कूदते हो, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ करते हो? खेलता हूँ क्या खेलते हो? ज्यादातर तो क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो। कौन बंदा पसंद है क्रिकेट में? कौन सा खिलाड़ी पसंद है आपको? ये वाला? ओ यार क्या बात है, इसके लिए क्लैप करो जी। इनका क्या नाम है जी? ये खड़े हैं जी, ये वो क्रिकेटर हैं जिनको लाइसियम स्कूल में कहा गया है कि ये बड़े ही अच्छे क्रिकेटर हैं और इनके फॉलोअर भी हैं यहाँ पे। जरा तालियां गाएं जी। जी जरा क्लैपिंग जरा जोर से होनी चाहिए। क्या नाम है आपका जी? अहमद अली। बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? बैटिंग। बैटिंग करते हो। बड़े होके को क्या बनोगे? बाबर आजम बनोगे, मियां बनोगे? बाबर आजम बनेंगे जी। तालियां जी। आप क्या करते हैं जी? क्रिकेट में क्या करते हैं? बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? आप बड़े होके क्या बनोगे? शाहिद अफरीदी बनोगे? शायद अफरीदी बनूंगा, लेकिन डॉक्टर भी बनूंगा। लेकिन डॉक्टर भी बनना है और शाहिद अफरीदी भी बनना है जी। हमारे कुछ जी बहुत ही खूबसूरत नौजवान हमारे साथ, बड़ा ही, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है स्माइल दिए जा रहे हैं। ये जरा इखलाक साहब को देखिए कैसे लग रही है जी। अच्छे है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 9th में। किस टीचर्स के पास पढ़ते हैं? मिस मोमना। मिस मोमना। क्या पढ़ाती है आपको? वो बायो की अच्छा जी, साइंस सब्जेक्ट टीचर है ना वो। साइंस सब्जेक्ट टीचर है। तो इंग्लिश आपकी कैसी है? इंग्लिश बेहतर है। अच्छा आपकी अच्छी है। तो ये आपसे एक फिक्रा पूछने लगा हूँ, आप कैमरा में देख के बताएंगे कि ये किस टेंस का फिक्रा है और इसको अगर ट्रांसलेट कर दे तो आप, वो स्कूल जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जी इनके लिए क्लैप कीजिएगा और इसको ट्रांसलेट करें जरा इंग्लिश में। वो स्कूल जाता है जी। ही गोज टू स्कूल जी, राइट आंसर। अब चलते हैं अपने जजेस के पास और उनसे लेते हैं जी रिजल्ट, जो कि तैयार हो चुका है पहले मरहले का। जी यूसुफ सरफराज साहब बताइएगा। टीम ए के 90 पॉइंट्स हैं। टीम ए के 90 पॉइंट्स हैं जी। हाँ जी। टीम बी? टीम बी 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स। और सर टीम सी के 60 पॉइंट्स। तो इस मरहले के हिसाब से सर कौन विनर होगा? बी टीम इस मरहले से। जी इस मरहले में बी टीम ने विन कर लिया ये मुकाबला। मेरा पाकिस्तान लाइसियम, मेरा पाकिस्तान लाइसियम, मेरा पाकिस्तान लाइसियम। जी अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में यही फल लेके हाजिर होते हैं। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आप देखें इश्तिहार। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ गए हम। हमारे साथ हैं इस अदारे की शान, इस अदारे की आन, जनाब यूसुफ सरफराज साहब। इनसे करेंगे कुछ रस्मी सी गुफ्तगू। इनके बारे में पूछेंगे, इनके एम्स के बारे में पूछेंगे, इनकी मेहनत के बारे में पूछेंगे कि इन्होंने किस तरह ये मुकाम हासिल किया। सर सबसे पहले ना, हर चीज़ से पहले जब भी हम किसी अदारे में जाते हैं या अदारे की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे एक लफ्ज़ आता है सिस्टम। इस सिस्टम को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं? हर बंदा सिस्टम के ख़राब होने का रोना रोता रहता है। आपने भी सुना होगा जी, ये सिस्टम ही ऐसा है जी।
सिस्टम को कौन ठीक करेगा? कोई ऊपर से इंसान आएंगे ठीक करेंगे? इस सिस्टम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? कैसे इकदाम हम लें इस सिस्टम को हम ही बेहतर कर लें? कोई खलाई मखलूक तो आएगी नहीं। आप ही एम्प्लॉय हैं, आप ही बॉस हैं, आप ही यहाँ पे सारा कुछ सिस्टम को कर रहे हैं, आप इसमें किस तरह बेहतरी ला सकते हैं? हाँ, प्राइवेट सिस्टम जो है इसमें इन्वायरमेंट इतना बेटर इसी तरह से हो सकता है। आपके क्वालिफाइड टीचर के साथ आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस, आपकी लैब्स, आपकी साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, आपका मजहबी एक साथ जो है वो रुकन जैसे नाजरा और ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होने चाहिए। अगर आप ये समझें कि इस सिस्टम को आपको बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है मुस्तकबिल करीब में, या थोड़ा आगे जाके हम इसको बेहतर कर सकेंगे? मेरा ख्याल ये है कि इसको प्राइवेट सेक्टर तो फिर भी बेहतरीन अमल कर रहा है, लिटिल बिट कर रहा है, लेकिन कर रहा है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, गवर्नमेंट रिलीफ्स दे आपके प्राइवेट सेक्टर को, आपके पब्लिक सेक्टर को, डेफिनेटली सिस्टम बेटर ही होते हैं। इस सिस्टम से मुतमिन है कि आप जो कर सकते थे वो आपने अपने बिहाफ पे कर लिया है, उसके बाद हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा? सर ऐसा है कि अभी मेरी जो जितना वर्क हुआ है, आई थिंक 40-50% तो हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन अभी बहुत सफर पड़ा है, अभी बहुत काम करने वाला है। तो सर कोई ऐसी चीज जो आप जिंदगी में करना चाह रहे थे लेकिन वो आप कर नहीं पाए, या किसी ने करने नहीं दी, लेकिन आपका शौक था एजुकेशन सिस्टम में कि हर शोबे में, जिंदगी के हर शोबे में आपके एम्स और भी होते हैं, इस अदारे के बाहर भी आपकी कोई जिंदगी होगी, आपके कुछ शौक होंगे, आपके कोई पैशंस होंगे, आपका कोई डिमांड्स होंगी, वो क्या, इसको कैसे आप देखेंगे? देखिए, बेहतरीन इदारा हमने बना लिया और काम कर रहे हैं उस पर। सेकेंड इंस्ट्रक्टर में हूँ, वर्क कर रहा हूँ, साथ करवा भी रहा हूँ। थर्ड चीज़ अगर कहीं पे है तो शायद, और ये मैं समझता हूँ कि हमारा अगर एक जर्नल, एक जस्टिस और एक प्राइम मिनिस्टर अगर इस खूबी में आ जाए तो हमारे मुल्कों से करप्शन ख़त्म हो जाए। वो क्या है? वो है आलिम दीन होना। और सबसे पहले इंसान को, मैं पाकिस्तान लाइसेंस को, अमेरिकन लाइसेंस को टारगेट करूं, लेकिन अमेरिकन लाइसेंस एक अमेरिकन कल्चर का है, हम पाकिस्तान कल्चर के हैं। हम दीन को लेके साथ दुनिया को लेके चल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि साथ अगर पाकिस्तान बना ही कलमे के नाम पे है, तो अगर इस एजुकेशन को बेहतर करना है, अगर आपने डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर और सारे अच्छे लोग पैदा करने हैं, करप्शन से पाक करने हैं, तो आई थिंक सो दीन की तालीम को मस्त किया जाए, जो अभी कम है। जी, अभी मेरे मुताबिक उसको और बढ़ना चाहिए। बहुत वर्क करना की जरूरत है। सर अब आपके पास स्टाफ भी है, आप खुद भी टीचर हैं, अब क्या समझते हैं कि एक अच्छे टीचर में कौन सी सलाहियतें होनी चाहिए, कौन से ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो डल से डल बच्चे को ऊपर ले आए, और यानी कि कैसा क्या उसमें होना चाहिए कि वो कैसी मेहनत करे कि ये जो हमारे ममार हैं मुस्तकबिल के, इनकी बेहतरी के लिए क्या क्या आपने कर सकते हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि अच्छा टीचर? हाँ, अच्छा टीचर क्या होता है? ये बेसिकली मैं समझता हूँ अक्सर से बेशतर 70 to 80% टीचर या किसी भी शोबे में जो शख्स आता है वो नीड को देख के आता है। मैं ये समझता हूँ किसी भी फील्ड में मोस्ट प्रोबेबली अगर आप टीचर बनने हैं तो टीचर की फील्ड में तो स्पेशली, क्योंकि आपने आगे एक नस्ल जनरेट करनी है, उसके लिए तो स्पेशली आपको नीड को नहीं, आपको पैशन को देखना चाहिए। आप अपनी जरूरत के तहत जब आप आते हो, आप अपना घर चला रहे हो, लेकिन एक खानदान तबाह कर रहे हो, एक इदारा तबाह कर रहे हो। तो एक अच्छे टीचर के लिए सबसे पहले अंदर पैशन होना चाहिए, उसको काम करने की शिद्दत, उसका शौक होना चाहिए कि मैंने टीचर बनना है, मैंने बच्चों को डिफरेंट वेज से पढ़ाना है, टीचिंग करनी है। इतना होना चाहिए कि मतलब शौक के आगे उसको कोई चीज नजर ना आए, रेगुलरिटी आती है उसमें, बच्चों की एक्टिविटीज डिफरेंट तौर से वो करवाए। तो आई थिंक सो पैशन उसमें आना चाहिए। सर असल में ना आप बात बड़ी खूबसूरत कर रहे हैं, अगर हम टीचर को फैसिलिटेट नहीं करते
या टीचर आता है कि मुझे थोड़ी सी आमदनी मेरी अच्छी हो जाए तो फिर मैं काम का शौक भी है उसे, लेकिन उसके घर का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह पहले होता था कि बंदा 25 साल किसी के पास स्किल सीखता रहा, फिर उसने कहा जी गुरु दक्षिणा के तौर पे, यानी कि टीचर की फ़ी के तौर पे मुझे या आप अपनी ज़िंदगी दे दो या ये वाला, इस तरह तो डिमांड अब हो ही नहीं सकती। लेकिन टीचर की जो बेहतरी है, उसका अगर घर है तो उसका चूल्हा अच्छा चलना चाहिए। पैशन एक अलग चीज़ है और डिमांड एक अलग चीज़ है। अगर आप किसी की डिमांड पूरा करके उसका पैशन खरीदते हैं तो फिर इसमें आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, बड़ा क्वेश्चन रियलिटी बेस्ड है वो, डेफिनेटली वो इसलिए कि अक्सर लोग अगर नीड पूरी ना हो तो प्रोफेशनली वो डिस्टर्ब भी होते हैं और काम भी नहीं कर पाते। लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए, अगर नीड पूरी नहीं हो रही तो क्या आप में पैशन भी खत्म हो जाना चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना सर। मैंने कहीं पढ़ा था, भूख इंसान को सब कुछ भुला देती है। इवन के मैंने यहाँ तक पढ़ा था कि वो कहते हैं, लिखने वाले, उनकी कलम ने लिखा कि भूख जो है ना इंसान के हर मेयार को ख़त्म कर देती है, इंसान को तबाह कर देती है। देखिए, मैं ये समझता हूँ ये सेल्फिशनेस है। ये सेल्फिशनेस है कि आप अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों के करियर से खेल रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इंस्ट्रक्टर, बड़ा टीचर कोई नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मौका पर इतनी शिद्दत की भूख थी कि आपको पेट में बल, आप यूं दुबा रहे थे। हजरत आयशा करीब खड़ी थी, अर्ज की, या रसूलल्लाह, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो आप अल्लाह के नबी, अल्लाह आपको अता फरमाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं आयशा, मैं अल्लाह से, मैं अपने भाइयों की तरह सब्र करूंगा, मैं बाकी अंबिया की तरह सब्र करूंगा। तो कुछ ऐसी चीजें डेफिनेटली नीड पूरी हो जाती है। इसमें अल्लाह ताला ने रिज़्क हर बंदे के लिए लिखा हुआ है। ऐसा कोई नहीं है जो रात को भूखा सोए। हाँ, इंसान में सेल्फिशनेस इतनी है, आपकी गवर्नमेंट 1 रुपया बढ़ाती है, आप लोग 4 रुपया बढ़ा देते हैं। ये बात तो किया तो गवर्नमेंट, ये ऐसा नहीं है कि इंसान नीड के पीछे सेल्फिश हो जाए, यही तो इबादत है। अच्छा सर, अगला सवाल ये कि आप काफ़ी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए होंगे, कोई दिलचस्प वाक़या अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, कोई शरारत जो आपने क्लास में की हो? बेसिकली लाइफ एक लंबा एरा था, गुजर गया, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे हैं कि मुझे आज भी याद आते हैं। जैसे हम लोग मैट्रिक में थे तो अक्सर हम लोग क्लास बंक ही किया करते थे। तो आज हम अपने स्टैंडर्ड पे जब आ गए हैं तो बच्चों को कहते हैं क्लास बंक नहीं अच्छी, लेकिन जब उसको उसके साथ जोड़ते हैं फिर समझ आती है कि यार हम भी तो बंक करते रहे। अच्छा सर, आपको कोई बड़ा, जो आपके टीचर्स हैं उनमें से कोई याद आता हो, आप उनको कोई पैगाम देना चाहते हो? हमारे एक मुताला पाकिस्तान के एक टीचर थे 9th 8th क्लास में, अशरफ साहब नाम था उनका। तो कभी कभी वो हमें पढ़ाते थे तो मतलब सो जाया करते थे क्लास में, हम लोग शोर करते थे तो सो जाया करते। गवर्नमेंट स्कूल था। तो उसके बाद जब वो जागते थे तो वो सबसे पहला पढ़ाते, मुताला पाकिस्तान थे, लेकिन सबसे पहला सवाल करते थे, क्या आज आपने तकबीरुल्लाह के साथ नमाज पढ़ी है? तो अगर वो जब ये पूछते थे, हम बोलते भी थे कि हमने पढ़ी है, लेकिन वो कहते थे नहीं, तेरे चेहरे पे नहीं नजर आ रहा। खजूर की स्टिक पकड़कर टेप की होती थी, उससे उन्होंने 10 डंडे मारने, और वो आज तक हम वो भूल नहीं पाए। तो आज तो प्यार नहीं, सॉरी, मार नहीं प्यार का स्लोगन चल रहा है आज तो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन टीचर्स को, लाजमी मेरे टीचर्स हैं, अल्लाह ताला अगर जिंदा हैं अल्लाह उनको जिंदगी अता फरमाए, अगर वफात पा चुके हैं तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन एक सिंपल शॉट कि स्टूडेंट मार से नहीं पढ़ता, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए टैक्टिक्स अपनाने पड़ते हैं। सिंपल शॉट। जी, ये थे हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जनाब यूसुफ सरफराज साहब। अब हम लेंगे एक ब्रेक के बाद क्विज़ का प्रोग्राम हम करेंगे दोबारा से स्टार्ट। आप सबसे लेंगे इजाज़त, बहुत शुक्रिया। मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से महला लाए फाम पैदा कर। टीम सी जो कि एलिमिनेट हो चुकी है, अब मैं दावा दूंगी टीम ए को के मुआइन।
टीम ए के पार्टिसिपेंट हैं हैदर, अरहम और इब्राहिम। हमारा फाइनल राउंड स्टार्ट होता है अब। इन दो मैदानों के दरमियान है। मीनार अरफात। इसका करेक्ट आंसर। नमाजें इस्तिस्का कब अदा की जाती है? बारिश के वक्त। दिस इज द करेक्ट आंसर। हज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आप न जाएं। मैदान अरफात में। दिस इज द करेक्ट आंसर। पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला का नाम क्या है? वज़ीर आला। पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला का नाम क्या है? मरियम नवाज। दिस इज द करेक्ट आंसर। रोजनामा दान अखबार का बानी कौन था? कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है? फैसलाबाद। कंप्यूटर की दो आउटपुट डिवाइसेस के नाम बताइए। सीडी डीवीडी। CPU stand for सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ज़कात की शरह क्या है? 2.5। 2.5% होती है। वो कौन सा अमल है जिसका सवाब अल्लाह ताला खुद देंगे? रोजा। मौजों की तपश क्या है? फकत ज़ौक़ की तलब है। पिन्हा जो सदफ में है वो दौलत है खुदादाद। अब मैं दावा दूंगी टीम बी को कि वो तशरीफ लाएं और हम अपना फाइनल क्विज प्रोग्राम स्टार्ट करें। टीम बी के मेंबर्स के नाम हैं फैसल, बिलाल, उमर, शहबाज, हमजा। हमारा क्विज प्रोग्राम स्टार्ट होता है अब। हज के फराइज क्या हैं? शाहीन कभी परवाज से थककर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतराए अफसाद। क़याम बांधना, क़याम अरफात, काबा तवाफ। This answer is wrong. एहराम बांधना, क़याम अरफात, तवाफ़े काबा। This is the correct answer. मस्कीन किसे कहते हैं? माशरे के वो लोग जिनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी के आसमान अशिया मौजूद। This is the correct answer. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान कुरैश की किस शाख से ताल्लुक रखता है? बनी हाशिम। This is the correct answer. कुरान की वो कौन सी सूरत है जो सबसे पहले नाज़िल हुई? सूरतुल अलग। This is the correct answer. कुरान पाक में कुल कितने नबियों का नाम आया है? 37। This is the correct answer. कुरान पाक में सबसे ज्यादा किस नबी का नाम आया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। This is the correct answer. कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह कितनी दफा आया है? 2697। This is the correct answer. कुरान पाक का मौजू क्या है? इंसान। This is the correct answer. अफसाने का दूसरा दौर किस सन में शुरू हुआ है? अफसाने का दूसरा दौर किस सन में शुरू हुआ है? 1930। This is the correct answer. वक्फ़े लाजिम से क्या मुराद है? राब्ता करना। This is the correct answer.
यहाँ पे हम रिजल्ट को देखेंगे कि रिजल्ट क्या है। मैं सर यूसुफ सरफराज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और रिजल्ट को अनाउंस करें। जी आपकी भरपूर तालियों में फर्स्ट राउंड में टीम ए ने चूंकि 90 पॉइंट्स लिए थे और टीम बी ने 100 मार्क्स लिए थे, जबकि सेकंड मरहले में टीम ए ने 100 ले लिए। सो 190 हो गए टीम ए के, और टीम बी चूंकि सेकंड मरहले में एक जवाब उनका सही था लेकिन उन्होंने आगे पीछे कर दिया, एहराम बांधना को कर दिया कयाम बांधना। तो चूंकि जवाब ठीक था लेकिन वर्ड्स आगे पीछे किए, तो उसकी रेशो पे हमने फैसला तीनों जजेस का ये है कि आई थिंक सो टीम बी इज द विनर। सबसे पहले आपको जनाब मुबारकबाद पेश करते हैं, आपके टीचर साहबान को, आपके माँ बाप को, कि आपने ये मुकाबला विन किया है। अच्छा, जीत हार कुछ नहीं होती। वो अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि पलटना झपटना, बस ये लहू को गर्म रखने का सिर्फ एक बहाना है। हाल सारे ही आते थे, आप लोगों को कोई जवाब देने में कंफ्यूज हो गया। अब ये नहीं होता कि जी जो हार गया वो कभी दोबारा जिंदगी में मुकाबले में नहीं आएगा। हार से मैंने सीखा है कि हार के बाद इंसान जब अपने आप का एनालिसिस करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, तो फिर वो जमाने का सुल्तान बनता है। ईदी साहब की मिसाल सबके सामने है। एक छोटे से सिस्टम से उन्होंने शुरू किया और बहुत बहुत बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं है जो ईदी साहब ने डेवलप किया था। अगर ईदी साहब से पूछा जाता, उनकी जिंदगी में ये क्वेश्चन बड़ी बार हुआ होगा कि आप कब जीते, उन्होंने जवाब यही दिया होगा कि जब जब मैं हारा तब तब जीता। जो जीतता रहता है ना, उसको हार का मजा नहीं पता, और जो हार का मजा नहीं चखता वो ब्रिलियंट नहीं होता। हार की खुशी में हम अपनी गलतियां भूल जाते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो अपनी गलतियों का एनालिसिस करते हैं। सब टीमों के लिए बहरहाल इस ज़हनी मुकाबले में टीम बी फातेह है। मैं चाहूंगा कि मेरे तीनों जजेस स्टेज पे आए और इनको इनामात से नवाजें। मेरा पाकिस्तान लाइसियो, 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 मेरा पाकिस्तान लाइसियो। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम रोशनी, जिसमें हमने की मजे मजे की बातें और बहुत कुछ सीखने को मिला इन होनहार बच्चों से और इनके टीचर साहबान से। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी फिर इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।